करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद है अशोक गर्ग जी, जो कि व्यापार प्रकोष्ठ संयोजक डाबरी वार्ड से हैं। आइए जानते हैं इनसे डाबरी वार्ड के बारे में और व्यापारियों के बारे में। सर, एक बात बताएं कि जो आप व्यापार प्रकोष्ठ डाबरी से हैं, तो आपकी जो सेवाएं किस तरीके से आप व्यापार प्रकोष्ठ में देते हैं? जैसे व्यापारियों को भी कोई भी कष्ट होता है, कोई भी परेशानी है, तो मैं उसको हल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे पीछे हमने देखा यहाँ डाबडी जो पालम डाबडी रोड है, इस पे पार्किंग की समस्या थी। हम डीसीपी से मिले, उनको बोला हमने और जो कोई भी सरकार हो, जैसे हमारा विधायक आम आदमी पार्टी से, हम उनके पास भी गए। उनसे बोला कि भी ऐसी पार्किंग की समस्या है, तो उन्हें हमें सुना, बोला कि भी हम इसका निवारण करेंगे। अच्छा। तो और क्या-क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में, कॉलोनी में व्यापारियों को लेकर? व्यापारियों को लेकर के बहुत समस्याएं हैं, रोड टूटे-फूटे हैं, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। और एक बात बताओ, जैसे कि आपकी जो सारी डाबरी जो क्षेत्र में है, उस एरिया पे, उस डाबरी पालम रोड पर सबसे बड़ी जो समस्या है, एक तो है वो नाले की। नाले के साथ में दोनों तरफ जो पार्किंग है, वो गाड़ियां बहुत ज्यादा खड़ी रहती हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी समस्या है जी। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, आप पार्टी की गवर्नमेंट है दिल्ली में, तो उनको सोचना पड़ेगा और एमसीडी भी लगी हुई है इसके में कि भी इसका निवारण हो किसी तरह। और एक बात बताओ कि जो आपकी जो क्षेत्र में जो रोड है, जो डाबरी क्षेत्र के जो सबसे बड़ी कॉलोनी का हालत, बुरा हाल जो है, वो आपके दशरथपुरी का है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दशरथपुरी नहीं सोनू जी, दशरथपुरी जाइए, डाबड़ी जाइए, रघुनगर, कहीं भी चले जाइए, द्वारका विधानसभा पूरी टूटी हुई है आज के दिन। और दशरथपुरी के बारे में तो मैं कहना चाहूँगा, 2 साल से सीवर लाइन डली हुई है, ट्रंक सीवर 2 साल से कंप्लीट है। और हमारे जो विधायक हैं विनय मिश्रा जी, आप पार्टी से आते हैं वो, और वो काम करने के बिल्कुल इच्छुक ही नहीं है। आज 2 साल तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब जाकर के पानी की लाइन डालनी शुरू की है, और वो भी बिल्कुल धीमी गति से। ऐसे कैसे कार्य होगा? तो जैसे कि अभी वहां पे विनय मिश्रा जी हैं, उससे पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी की 2 सरकारें चेंज हो गई हैं। इन दोनों सरकारों में आम आदमी पार्टी की में किसका किसका बदलाव अच्छा लगा? आम आदमी पार्टी पहले आदर्श शास्त्री जी थे, वो कभी क्षेत्र में आते ही नहीं थे और वायदे बहुत बड़े-बड़े किए उन्होंने, नाम बड़ा और दर्शन छोटे। बट उनके जाने के बाद विनय मिश्रा जी आए, ये क्षेत्र में कोई कार्य करके राजी नहीं है। सारा ये क्षेत्र में आप सोनू जी जाएँगे, तो जगह-जगह देखिएगा पूरी गलियाँ टूटी पड़ी हैं। कहीं दुर्घटनाएँ हो रही हैं, बेचारे बुज़ुर्ग निकल नहीं सकते, बच्चे खेल नहीं सकते। और महिला जो प्रेगनेंसी वाली महिला होती है, वो तो बिल्कुल ही निकल नहीं सकती। बहुत ही उसको तो डर रहता है, निकलने आने-जाने में डर रहता है। हमने बार-बार उनसे अनुरोध किया, गलियाँ बनवाइए, पानी की लाइन डालिए, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। तो जैसे 2 बार आप आम आदमी पार्टी के वहां पर विधायक रह चुके हैं, उससे पहले जो थी वो बीजेपी के विधायक थे। तो उस सरकार में, बीजेपी सरकार में, और आज की सरकार आम आदमी पार्टी सरकार में, वहां पर क्या काम हो रहा है, फेरबदल हो रहा है? देखिए, जो पहले प्रद्युम्न राजपूत जी थे बीजेपी से विधायक, उन्होंने जो 84 करोड़ रुपए का जो ट्रंक सीवर योजना थी, वही लेके आए थे और उन्होंने सड़कें भी बनवाई, काफ़ी अच्छा कार्य किया। बट ये उनके 84 करोड़ जो योजना आई, उसके बाद वो फिर हार गए। उसके बाद इनके हाथ में अंडर में काम आया, वो बिल्कुल चीटी की चाल से काम हो रहा है, कार्य हो ही नहीं रहा ढंग से। तो एक बात बताएं, देखो अशोक जी, कि जैसे कि वहाँ की जो जनता है इतनी परेशान है, क्या जनता आवाज नहीं उठाना चाहती? क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो रहा है, लेकिन जो जनता बोलेगी तो वही अच्छी तरीके से सामने आएगा। क्या आपको नहीं लगता कि जनता को सामने आना चाहिए? जनता बेचारी बोलती भी है, लेकिन सुनाई कहाँ होती है। पीछे जनता ने धरना भी दिया, उनके ऑफिस पे भी इकट्ठे होके गए, लेकिन कोई सुनाई नहीं। इनका एक मकसद हो गया है, इलेक्शन के टाइम पे ही काम करना, जब चुनाव होगा तभी काम होगा। और ये इनकी एक मानसिकता बन गई है। ये कहते हैं कि भी जब ताज़ा ताज़ा बनेगा तभी पब्लिक को याद रहेगा, और अगर हम अभी कर देंगे इलेक्शन के टाइम, पब्लिक भूल जाएगी। इनकी ये मनोदिशा है। क्या आपको लगता है कि जब विनय मिश्रा जी के ऑफिस में धरने पे गए थे, क्या खाली लोग थे या मीडिया भी थी? मीडिया भी थी और लोग भी थे, भारी प्रदर्शन किया था हमने, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनाई नहीं। तो उस समय क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन यही दिया गया कि भी पहले हम पानी की लाइन डालेंगे, उसके बाद सड़कें बनाएंगे,
और उसके बाद पानी की लाइन उन दिनों को भी आज 8 महीने हो गए प्रदर्शन को, लेकिन अभी पानी की लाइन शुरू हुई है। पानी की लाइन भी शुरू बिल्कुल चींटी की चाल से शुरू हो रही है। और जैसे बारिश आती है तो आपके जो कॉलोनी का हाल क्या होता है बारिश में? बारिश के दिनों में तो पूछो ही मत सोनू जी, इतना बुरा हाल हो जाता है। जैसे कैद होती है ना, तिहाड़ जेल की कैद, वैसे घरों में पब्लिक की कैद हो जाती है। पब्लिक बेचारे बुजुर्ग तो निकल ही नहीं सकते, बच्चे निकल नहीं सकते। हम भी अपनी बाइक लेके निकलते हैं, तो जैसे निकलते हैं तो मतलब पूजा करके निकलते हैं, भगवान कैसे न कैसे हमारे को अपनी मंजिल तक सही से पहुंचाना। जैसे हम बाइक लेके निकले तो बाइक का पहिया अगला पीछे हो जाता है, पिछला आगे हो जाता है। फिसलने में ऐसे बचते हैं भाई, बाल बाल बचते हैं हम। तो क्या लगता है कि इस जो एमसीडी चुनाव है यहीं से बदलाव देखने को मिलेगा और जो बीजेपी की जो सरकार है वापस आएगी या नहीं आएगी? जी बिल्कुल, हम कार्य करेंगे, घर घर जाएंगे और ऐसे कार्य करेंगे कि अभी जो पेंशन है वो घर घर डोर टू डोर जाएगी। जो कोई भी साइन करवाने बेचारा गरीब आदमी है, कोई भी घर से जाएगा, हम घर पे जाएंगे साइन करने के लिए। अब उसकी डोर टू डोर 10D के हिसाब से हमारा कार्य चलेगा। डोर टू डोर हर सुविधा डोर टू डोर दी जाएगी। तो ऐसा है कि अभी जैसे बड़े लेवल पे भी चुनाव हो रहे हैं और चुनाव उत्तर प्रदेश में भी है, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भी हमारे योगी जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त हो गई है और जो बाहुबली थे उनके घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं और अयोध्या में मंदिर की स्थापना हो गई है। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आज पहले इंसान वहां पर 7 बजे के बाद जा नहीं सकता था, गांव में कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था, लेकिन आज धड़ाके से जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो योगी को क्यों नहीं लेके आएंगे? दूसरी बात, बड़े मुद्दों की तो बात की जाती है, हमेशा छोटे मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया जाता। जब भी छोटे मुद्दों की बात आती है वहीं पे ध्यान भटकाकर बड़े मुद्दों की तरफ लिया जाता है। देश के ऊपर लिया जाता है, अपना राम मंदिर पे लिया जाता है और बहुत से छोटे मुद्दे हैं, उन पे क्यों नहीं? लॉ एंड ऑर्डर है, जैसे कोई अगर कोई किसी को एक पुलिस कंप्लेंट करनी होती है तो वहां पर उसके लिए सुनवाई नहीं होती। तो इस इन छोटे मुद्दों पे आप क्या कहेंगे? देखिए सोनू जी, ये छोटे मुद्दों पे भी अभी कार्य जारी है और सुनाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और बड़े मुद्दे तो हमारे मोदी जी कर ही रहे हैं हल, उनका तो कोई कहना ही नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। तो ये थे हमारे साथ अशोक गर्ग जी, जो कि हम बात कर रहे थे डाबरी वार्ड की, जिस जहाँ पे जो परेशानियां हैं, मेन हमारा फोकस डाबरी वार्ड था इस समय। और डाबरी वार्ड के लिए बात कर रहे थे, वहाँ की टूटी गलियों के बात कर रहे थे, वहाँ पे पार्किंग के मुद्दे के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पे नाला जो है बहुत बड़ी समस्या है उसके बारे में बात कर रहे थे। और आगे हम फिर जनता का रुख जरूर करेंगे और हम डाबरी वार्ड की जनता के से एक संदेश और कहना चाहते हैं कि हम सिटी एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से आपकी समस्याओं को सुनवाएंगे और आप खुद करके खुद सामने आए। अगर आप कुछ खुद बोलना चाहेंगे, हम उसको हमें बताएं, हम जरूर आपकी समस्याओं को आगे तक लेके जाएंगे। जहां तक आपको जो भी परेशानियां होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, उसको जरूर दिखाएंगे सिटी एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से। धन्यवाद।